हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रीशा एकेडमी। मैं आपका दोस्त एंड ट्यूटर गौरव कुमार और आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो आपका 10th स्टैंडर्ड का जो पहला चैप्टर है उसका हमने प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2, 1.3 जिसमें हमने एलिमिनेटिंग मेथड, ग्राफ मेथड और डिटर्मिनेंट बाय क्रैमर्स ये सब आपका कवर करा के दिया था। अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे रिड्यूसिबल फॉर्म। देखिए, कुछ इक्वेशन दिए रहेंगे, वो इक्वेशंस को आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, तब जाके आप वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 16 में एक टेबल दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब यहाँ पे देखिए कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं, उसके बाद ये कॉलम में नंबर ऑफ वेरिएबल आपको लिखना है और थर्ड कॉलम में लिखना है कि ये इक्वेशन लीनियर है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल है, पहला वेरिएबल है एक्स एंड वाई, तो हम यहाँ पे एक्स एंड वाई। यहाँ पे भी देखिए दो वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं दो वेरिएबल है, और यहाँ पे भी एक्स एंड वाई वेरिएबल है, मतलब हम यहाँ पे लिखते हैं कि दो वेरिएबल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वेदर लीनियर और नॉट, ये इक्वेशन लीनियर है या नहीं ये हम कैसे पता करेंगे। तो आपको पहले लेक्चर वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं ये हम कैसे पता करेंगे। तो उसकी कुछ कंडीशंस थी। कंडीशंस ये थी कि वेरिएबल दो होने चाहिए। हम टू वेरिएबल का इक्वेशन पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं, मतलब आपके इक्वेशन में दो वेरिएबल होने चाहिए। ठीक है, वेरिएबल आप कोई भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे एक्स एंड वाई से डिनोट किया है, तो आप एम कॉमा एन, पी कॉमा क्यू या ए कॉमा बी कोई भी स्मॉल लेटर से वेरिएबल डिनोट कर सकते हैं। यह हमने पिछले लेक्चर वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, अब वो दोनों भी वेरिएबल एक तो एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में नहीं चाहिए। उसके बाद वो दोनों भी वेरिएबल का पावर या डिग्री जिसे हम कहते हैं, वो डिग्री या पावर 1 होना चाहिए, -1 भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जान लेते हैं कि आपका ये जो इक्वेशन है 3/x - 4/y = 8। ठीक है, अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3/x को हम लिख सकते हैं 3 × 1/x बराबर है। फॉर एग्जाम्पल 2/3 अगर रहता है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 1/3। उसी प्रकार 3/x अगर रहता है तो हम उसे लिखेंगे 3 × 1/x। माइनस 4/y है तो इसको हम लिखेंगे 4 × 1/y = 8। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर 1/x रहता है तो उसे हम लिख सकते हैं x⁻⁻1 या x इनवर्स भी इसे हम कह सकते हैं। अगर x⁻5 रहता है, 1/x⁻5 अगर रहता है तो उसे हम लिख सकते हैं x⁻5 या फिर 1/x⁻5 रहता है तो उसे हम लिख सकते हैं x�5। ठीक है, 1/x को हम लिखेंगे 3 × x⁻⁻1 माइनस 4 × 1/y मीन्स y⁻⁻1 = 8। That is 3 × x⁻⁻1, that is 3x⁻⁻1 minus 4y⁻⁻1 = 8। ठीक है, अब ये इक्वेशन आपका आ चुका है। इस इक्वेशन में जो हमारी कंडीशंस थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो पहली कंडीशन है कि दो वेरिएबल एडिशन नहीं तो सब्ट्रैक्शन में होने चाहिए। ठीक है, तो दो वेरिएबल एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में है। ठीक है, पहली कंडीशन अपनी सेटिस्फाइड हो गई। अब दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों भी वेरिएबल के पावर +1 होनी चाहिए। यहाँ तो -1 है, पावर क्या है यहाँ पे, दोनों भी वेरिएबल के -1 है, मतलब ये वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, तो हम इसे यहाँ कहेंगे इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, उसी प्रकार ये दो इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये दोनों भी इक्वेशन आपको नॉट लीनियर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी देखिए 6/x-1 है, 6/x-1 प्लस 3/y-2
इज इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 इंटू 1/x-1 प्लस 3 इंटू 1/y-2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज 6 इंटू x-1 रेस्ट टू द पावर -1 प्लस 3 इंटू y-2 रेस्ट टू द पावर -1 इज इक्वल टू 0। तो ये भी आपका नॉन लीनियर इक्वेशन आ चुका है। ठीक है, तो अब ये जो नॉन लीनियर इक्वेशन है, ये नॉन लीनियर इक्वेशन को आपको रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशन में, तब जाके आप वो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग मेथड सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे हम वही देखेंगे कि नॉन लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 17 में का सॉल्व एग्जांपल, जो है 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 7 एंड 3/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे दोनों भी जो इक्वेशन है ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, हमने इसके पहले पढ़ा था कि ये लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं है, क्योंकि ये x एंड y दो वेरिएबल जो है ये अपॉन में डिवाइड में आए हुए हैं, और डिवाइड में अगर रहते हैं उसको अगर हम कन्वर्जन उसका कर लेते हैं तो उसका पावर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। अब ये इक्वेशंस का आपको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए सॉल्यूशन गिवन इक्वेशंस आर, पहला इक्वेशंस है 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 7 एंड दूसरा इक्वेशंस है 3/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखिए 4/x अगर रहता है तो इसको हम लिखेंगे 4 इंटू 1/x एंड 5/y अगर रहता है तो इसे लिख सकते हैं हम 5 इंटू 1/y। ठीक है, तो ये जो 1/x एंड 1/y है इसके जगह हम रिप्लेस करेंगे m, n से, मतलब 1/x को लिखेंगे हम m एंड 1/y को लिखेंगे n। तो अपना ये इक्वेशंस क्या हो गया, यहाँ पे हम लिखते हैं रिप्लेस 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू n। यहाँ पे इसको हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दे देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रिप्लेस 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू n इन इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हम 1/x की जगह m लिखेंगे और 1/y की जगह n लिखेंगे। तो इक्वेशन 1 हो जाएगा आपका 4m प्लस 5n इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 3, एंड इक्वेशन 2 हो जाएगा आपका 3m प्लस 4n इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 3 एंड 4 आपको मिल गए हैं, वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में है, मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल है m एंड n। देखिए m एंड n दो वेरिएबल है, दोनों भी वेरिएबल एडिशन में है और दोनों भी वेरिएबल का पावर कितना है, डिग्री कितनी है, 1 है। यहाँ पे भी दोनों भी वेरिएबल का पावर या डिग्री 1 है। ठीक है, तो 4, ये तो इक्वेशन 3 में m का कोएफिशिएंट हो गया 4, n का कोएफिशिएंट हो गया 5। उसी प्रकार इक्वेशन 4 में m का कोएफिशिएंट है 3, n का कोएफिशिएंट है 4। अब यहाँ पे दोनों भी इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 आपको सॉल्व करने हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसे सॉल्व करना है बाय एलिमिनेटिंग मेथड, जो हमने पहले लेक्चर वीडियो में स्टार्ट की थी। तो एलिमिनेटिंग मेथड क्या है कि कोई भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सबसे पहले आपको सेम लाना है। ठीक है, अगर आप वेरिएबल m का अगर कोएफिशिएंट सेम लाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 3 को यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 3 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 4। इक्वेशन 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 3 आपका आ गया 3 इंटू 4 दैट इज 12m
प्लस 15n इज इक्वल टू 21, और इक्वेशन 4 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 3 ज़ा 12m, 4 इंटू 4 16n इज इक्वल टू 4 इंटू 5 20। अब यहाँ पे देखिए 12m सेम आ चुके हैं, लेकिन दोनों भी एडिशन में है, प्लस में है, तो हम इसका क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो सब्सट्रैक्शन करते वक्त प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस, दैट इज 12m कैंसल, 15n माइनस 16n दैट इज माइनस n इज इक्वल टू 21 माइनस 20 दैट इज 1, n इज इक्वल टू -1। ठीक है, ट्रांसफॉर्म दिस माइनस साइन टू दिस साइड, दैट इज n इज इक्वल टू -1। replace n is equal to -1 in equation 3। आपके पास इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 है, तो दो इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन में आपको n is equal to -1 की वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो इक्वेशन 3 में हम n की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, दैट इज 4m प्लस 5 इंटू -1 इज इक्वल टू 7, दैट इज 4m minus 5 is equal to 7, 4m is equal to 7 plus 5, 4m is equal to 12, 7 plus 5 12, m is equal to 12 upon 4, m is equal to 3। ठीक है, therefore हम लिखते हैं m is equal to 3 and n is equal to -1। ठीक है, तो m and n की वैल्यू आपको मिल गई, लेकिन आपको फाइंड करना है x एंड y की वैल्यू। ठीक है, आपको फाइंड करना है x एंड y की वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर 1/x इज इक्वल टू क्या है, m है 1/x को हमने m सब्स्टिट्यूट किया था, दैट इज 1/x इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m 3, दैट इज x इज इक्वल टू 1/3, x इज इक्वल टू 1/3। अब 1/x इज इक्वल टू 3 है, तो x इज इक्वल टू 1/3 कैसे आ गया, देखिए यहाँ पे 1/x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखिए इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, दैट इज 1 इज इक्वल टू 3x। ठीक है, उसी प्रकार ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर चलाया, मतलब डिवाइड हो गया, दैट इज x इज इक्वल टू 1/3 एंड y इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू 1/y, हम यहाँ पे लिखते हैं 1/y इज इक्वल टू n, दैट इज 1/y इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है, -1, तो y भी कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलो चलते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 के तरफ, जो आपका जो पहला क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4, जिसमें का पहला क्वेश्चन है 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 15 और 8/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 77। ठीक है, तो आपको इसे बाय रिड्यूसिबल मेथड में सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे दो इक्वेशंस है अपने गिवन इक्वेशंस आर। पहला इक्वेशंस है 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 15, दैट इज इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/x माइनस 3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एंड दूसरा इक्वेशन है अपना 8/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 77, that is 8 into 1/x plus 5 into 1/y is equal to 77, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1/x 1/y 1/x 1/y, यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे या सब्स्टिट्यूट 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू n। ठीक है, 1/x की जगह m लिखेंगे, 1/y की जगह n लिखेंगे, तो इक्वेशन 1 अपना हो गया 2, 1/x की जगह m, दैट इज m इंटू 2 2m माइनस 3 इंटू n
इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 3, एंड इक्वेशन अपना 2 दैट इज 8 इंटू 1/x, 1/x की जगह m दैट इज m इंटू 8, 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इक्वेशन 3 एंड 4 आपका आ चुका है। अब इक्वेशन 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेटिंग मेथड। तो एलिमिनेटिंग मेथड सॉल्व करने के लिए आपके जो वेरिएबल है, वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, तब जाके आपके वो जो कोएफिशिएंट है वो कैंसिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम एक काम करेंगे, इक्वेशन 3 को, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, मतलब 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 4। ठीक है, दैट इज 4 इंटू 2 8m, 4 into 3 that is 12n, and 4 into 15 that is 60। ठीक है, इक्वेशन आपका ये आ गया 5। ठीक है, अब अगर इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देखिए m वेरिएबल के कोएफिशिएंट 8 8 सेम है, लेकिन 8 दोनों भी क्या है, एडिशन प्लस 8 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम 4। ठीक है, तो इक्वेशन 4 हो गया आपका 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77, एंड इक्वेशन 5 हो गया आपका 8m माइनस 12n इज इक्वल टू 60। ठीक है, आपको क्या करनी है, सब्सट्रैक्शन। अब सब्सट्रैक्शन करते वक्त प्लस का हो गया माइनस, माइनस का हो गया प्लस, और यहाँ पे भी माइनस। ठीक है, तो 8m 8m कैंसल, प्लस 8m माइनस 8m कैंसल। यहाँ पे देखिए 5n प्लस 12n दैट इज 17n इज इक्वल टू 77 माइनस 60 दैट इज प्लस 70, दैट इज n इज इक्वल टू 17 अपॉन 17 दैट इज 1। ठीक है, n इज इक्वल टू 1। अब n इज इक्वल टू 1 आ गया है, तो ये n की वैल्यू आप इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 या इक्वेशन 5, तीन इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन में n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूं प्लेस n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो इक्वेशन 3 हो गया आपका 2m माइनस 3n दैट इज n की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 15। ठीक है, 2m माइनस 3 इंटू 1 दैट इज माइनस 3 इज इक्वल टू 15, 2m इज इक्वल टू 15 प्लस 3, माइनस 3 उधर चला गया, प्लस हो गया, दैट इज 2m इज इक्वल टू 18, m इज इक्वल टू 18 बाई 2 मीन्स 9। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 हो गया और m इज इक्वल टू 9 आपको मिल गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो x एंड y की वैल्यू है दैट इज 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, देयरफॉर 1 बाय x इज इक्वल टू m हमने पुट किया था। ठीक है, 1 बाय x इज इक्वल टू m हमने पुट किया था। तो 1 बाय x इज इक्वल टू m, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, 9। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, 9, दैट इज x इज इक्वल टू 1 बाय 9, x इज इक्वल टू 1 बाय 9। उसी प्रकार 1 बाय y इज इक्वल टू n है, 1 बाय y इज इक्वल टू n है, दैट इज 1 बाय y इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, 1, दैट इज y इज इक्वल टू 1। तो ये होगी x की वैल्यू, ये होगी y की वैल्यू, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू, x की वैल्यू है 1 बाय 9 कॉमा y की वैल्यू है 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो प्रैक्टिस सेट 1.4 का है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 का दूसरा क्वेश्चन जो है 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले रिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले गिवन इक्वेशंस आर, पहला इक्वेशन है 10 अपॉन
एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड दूसरा इक्वेशन है 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इसको देते हैं हम इक्वेशन 1 और यह हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 को अगर हम 1 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इस तरह लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यम एंड यन से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सब्स्टिट्यूट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यम एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यन। तो इक्वेशन 1 और 2 हो जाएगा 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 3 एंड 15m माइनस 5n इज इक्वल टू -2 इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, हम 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह यम लिखेंगे और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह यन लिखेंगे तो आपको मिलेगा 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 3 एंड 15m माइनस 5n इज इक्वल टू -2 इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हमारी एलिमिनेटिंग मेथड है उसमें हम क्या देखते हैं कि वेरिएबल के कोई भी दो वेरिएबल में से कोई भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। देखिए इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 में जो वेरिएबल है m एंड n उसके कोएफिशिएंट जो है वो कोएफिशिएंट बाय एलिमिनेटिंग मेथड सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों के भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, दोनों भी वेरिएबल m के भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, n के भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है। अगर हम n के कोएफिशिएंट अगर सेम करते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 5। ठीक है, इक्वेशन 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 3 हो जाएगा आपका दैट इज 5 इंटू 10 50m प्लस 10n इज इक्वल टू 20 इक्वेशन नंबर 5 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 2। इक्वेशन 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 15 दैट इज ये आ जाएगा आपका 30m 2 इंटू -5 दैट इज 10n इज इक्वल टू -4 इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देखिए n के कोएफिशिएंट एंड n के कोएफिशिएंट सेम आ चुके हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6। ठीक है, तो इक्वेशन 5 है आपका 50m प्लस 10n इज इक्वल टू 20 एंड 30m माइनस 10n इज इक्वल टू -4। देखिए एक यहाँ पे अगर प्लस और माइनस रहता है तो आपको एडिशन करनी पड़ेगी, दोनों अगर माइनस या दोनों अगर प्लस रहते थे तो आपको सब्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी। देखिए 50 प्लस 30 दैट इज 80m प्लस माइनस कैंसल इज इक्वल टू 16 दैट इज m इज इक्वल टू 16 अपॉन 80 m इज इक्वल टू 5 16 1 जा 16 16 5 जा 80। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 1/5 हमको मिल गई। सिमिलरली अब m की वैल्यू जो है m इज इक्वल टू 1/5 वो आपको इक्वेशन 3 4 5 या इक्वेशन 6 कोई भी एक इक्वेशन में आपको प्लेस करनी है तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्लेस m इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 3। ठीक है,
तो इक्वेशन 3 हो जाएगा आपका 10 इंटू 1/5 प्लस 2n इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 2 ज़ा 10, दैट इज 2 प्लस 2n इज इक्वल टू 4, 2n इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1। तो m हो गया 1/5 एंड n हो गया 1। ठीक है, अब देखिए जो m की वैल्यू है 1/x प्लस y इज इक्वल टू m। ठीक है, 1/x प्लस y इज इक्वल टू m। तो 1/x प्लस y इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? 1/5। What is the value of m? 1/5, that is x plus y is equal to 5। ये आ जाएगा आपका इक्वेशन 7। ठीक है, अब 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5 के जगह हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ये कैसे लिख लिया? तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 1 5 एंड x प्लस वाई इंटू 1 दैट इज x प्लस वाई। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ये आ चुका है आपका इक्वेशन नंबर 7। उसी प्रकार 1/x माइनस वाई एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू n एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n की वैल्यू है 1। n की वैल्यू क्या है? 1 है। तो देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 8। अब देखिए बच्चों आपको ये जो दो इक्वेशन है 7 एंड 8 ये आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे प्लस वाई यहाँ पे माइनस वाई, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 7 एंड 8, एडिंग इक्वेशन 7 एंड 8। तो ये आ जाएगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दैट इज ऐड कर रहे हैं हम तो x दैट इज 2x प्लस y माइनस y कैंसल इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2 दैट इज 3। x की वैल्यू हमको मिल गई। अब x की वैल्यू हम ये दो में से कोई भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 7, इन इक्वेशन 7। तो आपका इक्वेशन 7 हो जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दैट इज y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। ये आ गया आपका सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन इक्वेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ x, y इज इक्वल टू x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 2। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो चलिए बच्चों उम्मीद करता हूँ हमारा ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर्स कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ग्रीशा एकेडमी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।